आज जो आरसीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर हमारे पास आ चुका है। और सबसे पहले तो आज जो आरसीटी के एग्ज़ाम में बैठे थे स्टूडेंट उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा है कि आपका एग्ज़ाम जो है बेहतरीन रहा है और आपका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस पेपर को जो हमारे पास जो पेपर आ चुका है आरसीटी का आज का, इसकी सीरीज़ जो है वो है डी है। लेकिन हम इसके जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग डिस्कस कर लेते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। आंसर शीट तैयार कर लेते हैं। तो देखो, पहला इसके अंदर जो क्वेश्चन दे रखा है वो है कि एमएस वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल और आकार को बदलने के लिए कौन सा मेनू विकल्प प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि जो आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसके फॉन्ट के आकार को या स्टाइल को बदलने के लिए कौन सा मेनू जो है वो विकल्प प्रयुक्त किया जाएगा, यूज लिया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है पेज लेआउट, इंसर्ट, फॉन्ट और फॉर्मेट पेंटर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा फॉन्ट, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 2010 में आपके द्वारा संदर्भित की गई पिछली क्रिया को पाने के लिए, एमएस वर्ड में आपके द्वारा संदर्भित की गई पिछली क्रिया को पाने के लिए कौन सा कुंजी संयोजन प्रयुक्त होगा, यानी कि कौन सा शॉर्टकट की आप इस्तेमाल करेंगे, मतलब अनडू के लिए। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू अनडू द लास्ट एक्शन। अनडू के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड है। तो इसका आंसर रहेगा बी, यानी कि कंट्रोल प्लस जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एमएस वर्ड 2010 में जब आपका दस्तावेज मुद्रित होने पर कैसा दिखेगा। मुद्रित का मतलब है प्रिंट होने पर कैसा दिखा। इसको देखने के लिए कौन सी विशेषता है, मतलब आप किसी दस्तावेज को, डॉक्यूमेंट को प्रिंट देना चाह रहे हो, उसको प्रिंट देने से पहले देखना है, तो उसका जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, तो वो रहेगा प्रिंट प्रीव्यू। तो इसमें लिखा है प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट लेआउट, पेज ब्रेक या स्पेशल चेक। तो ए ऑप्शन राइट रहेगा, प्रिंट प्रीव्यू। फोर्थ क्वेश्चन था एमएस वर्ड में कौन सा रिबन टैब विकल्प आपके दस्तावेज में टेबल, चित्र और चार्ट जोड़ने के लिए होता है। यानी कि किस टैब के माध्यम से आप टेबल, चार्ट या चित्र इंसर्ट कर सकते हो एमएस वर्ड के अंदर। ऑप्शन है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, संदर्भ। और सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी, यानी कि इंसर्ट मेनू के आधार पर अपन किसी भी टैब को इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ है कि एमएस वर्ड में दस्तावेज सहेजने के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। एक्सटेंशन क्या है, यानी कि किसी भी दस्तावेज को आप कंप्यूटर में सेव करते हैं, एमएस वर्ड जो बना है उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, तो रहेगा docx। ऑप्शन डी राइट रहेगा। एमएस 2000 नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 2010 में दस्तावेज के पंक्ति की शुरुआत में तेज़ी से जाने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग करेंगे। यानी कि किस शॉर्टकट का उपयोग करके अपन किसी भी लिखी हुई लाइन के अंदर, लाइन के शुरुआत में जा सकते हैं सीधे डायरेक्ट। तो वो होती है होम बटन। मैंने हर बार बताया कि अगर आपको किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में एंड में जाना है तो अपन होम या एंड बटन दबाते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए होम है और एंड के लिए एंड बटन दबाते हैं। तो लाइन की शुरुआत में जाने के लिए हम होम बटन दबाएंगे। तो इसका आंसर रहेगा सी। फिर है 7 नंबर क्वेश्चन की एमएस वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट को मध्य में संरेखित करने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग होता है। यानी कि अगर आपको जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है एमएस वर्ड के अंदर उसको पेज के सेंटर में लाने के लिए कौन सा बटन दबाएंगे, तो आंसर रहेगा कंट्रोल प्लस ई, यानी कि बी जो है राइट आंसर है। यानी कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है, सेंटर अलाइन होता है। तो अलाइनमेंट के लिए, सेंटर अलाइनमेंट के लिए जो शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल होती है वो है कंट्रोल प्लस ई। तो राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां कि एक्सेल 2010 में नंबर्स की एक रेंज में सबसे अधिक वैल्यू को खोजने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयुक्त किया जाएगा। अगर आपको एक्सेल में नंबर की एक रेंज है और उसके अंदर सबसे अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू को अगर हमें खोजना है, निकालना है, फाइंड करना है, तो कौन सा फंक्शन या कौन सा फॉर्मूला प्रयुक्त करेंगे। तो इसमें देर का सम, एवरेज, मैक्स या मीन। मैक्सिमम का मतलब होता है मैक्स शॉर्ट में। तो इसका आंसर रहेगा सी, यानी कि मैक्स। फिर एक्सेल 2010 में वी लुकअप फंक्शन क्या करता है। वी लुकअप फंक्शन जो है वो एमएस 2010 में क्या करता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा एक सारणी में पहले कॉलम में वैल्यू की खोज करता है और उसी पंक्ति में एक संबंधित वैल्यू लौटाता है।
एक सारणी में पहले कॉलम में वैल्यू की खोज करता है और उसी पंक्ति में एक संबंधित वैल्यू लौटाता है। तो आंसर बी रहेगा इस 9 का। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सेल 2010 में डेटा मान्यता सुविधा का क्या उद्देश्य है। डेटा मान्यता सुविधा का उद्देश्य क्या है, तो यानी इसका जो आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी है, कि जो अपने पास पेपर है सीरीज वो है बी, सेट बी का आंसर जो है। तो सेल में एंटर किए जाने वाले डेटा के प्रकार को प्रतिबंधित करने के लिए, डेटा मान्यता का मतलब होता है कि सेल में एंटर किए जाने वाले डेटा के प्रकार को प्रतिबंधित करने के लिए। तो 10 नंबर का क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। फिर एक्सेल 2000 में विशिष्ट मानों को पूरा करने के लिए एक रेंज में कितनी सेल की संख्या को गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग होता है। एक्सेल 2010 में विशिष्ट मानों को पूरा करने के लिए एक रेंज में कितनी सेल की संख्या को गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो देखो यहाँ पे अगर विशिष्ट ना होता, केवल गणना होता तो अपन काउंट का उपयोग करते, लेकिन विशेष है तो काउंट इफ हो जाएगा, काउंट इफ। तो इसका आंसर रहेगा डी, काउंट इफ। एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट की डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होती है। डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होती है, तो ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है लैंडस्केप, एक होता है पोर्ट्रेट। तो एमएस जो एक्सेल के अंदर जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन रहती है वो रहती है पोर्ट्रेट। फिर है एक्सेल पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो को प्रथम स्लाइड से शुरू करने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट यूज होता है। यानी कि पावर पॉइंट में अगर आपको स्लाइड शो को चलाना है, स्लाइड शो को शुरू करना है, और शुरू करने के लिए अपन को सबसे फर्स्ट से, क्योंकि पहली स्लाइड से शुरू करना है, कहने का मतलब स्लाइड शो को शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं पहली स्लाइड से, तो होता है F5। अगर ये लिखता है करंट स्लाइड, यानी कि मौजूदा स्लाइड से अपन को स्लाइड शो को शुरू करना है, तो वहाँ होता शिफ्ट प्लस F5, और करंट स्लाइड का मतलब शिफ्ट प्लस F5 हो गया, और जो अपनी फर्स्ट स्लाइड से वहाँ से शुरू करना है स्लाइड शो को, तो शॉर्टकट की होती है F5। तो यहाँ आंसर रहेगा ए, F5, क्वेश्चन नंबर 13 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर की। पावर पॉइंट 2010 में किस रिबन टैब का उपयोग स्लाइड की पृष्ठभूमि का मतलब होता है बैकग्राउंड का स्वरूप बदलने के लिए किया जाता है। क्योंकि कौन से टैब की सहायता से आप स्लाइड के बैकग्राउंड को बदल सकते हैं। तो ऑप्शन रहेगा बी, यानी कि डिज़ाइन। जो बी है डिज़ाइन जो है वो इसका आंसर रहेगा, यानी कि आप स्लाइड की पृष्ठभूमि जो है, यानी कि बैकग्राउंड है स्लाइड का, वो किस टैब के माध्यम से बदल सकते हो, डिज़ाइन टैब के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 15, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो टैब का उद्देश्य क्या है। स्लाइड शो टैब का उद्देश्य क्या है। स्लाइड शो टैब का उद्देश्य होता है प्रेजेंटेशन को चलाना, ठीक है। जैसे आप किसी प्रकार के मौजूदा स्लाइड से चलाना है, या फिर अपन को फर्स्ट स्लाइड से, या फिर आपको कस्टमाइज करके इधर उधर स्लाइड्स को करके चलाना है। तो आंसर रहेगा प्रेजेंटेशन को दर्शकों के लिए सेट करने के लिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू अपना जो दर्शक है उनके लिए सेट करने के लिए, यानी कि आपको स्लाइड शो को चलाने के लिए टैब का इस्तेमाल होता है प्रेजेंटेशन को दर्शकों के लिए सेट करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको स्लाइड को फर्स्ट स्लाइड से शुरू करना है, या मौजूदा करंट स्लाइड से, या फिर कस्टमाइज करके, तो आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग शब्द का क्या अर्थ है। फिशिंग होता है अपने कोई भी इस प्रकार का मेल या मैसेज आता है जो अपने से पर्सनल व्यक्तिगत जानकारी मांगे, तो इसका आंसर रहेगा धोखाधड़ी एवं सेंसिटिव जानकारी के लिए ईमेल या संदेश व्यक्तियों को भेजना। आंसर सी हो जाएगा। फिर भारत में निम्नलिखित किस एक्ट का उद्देश्य विशेष रूप से कंप्यूटर प्रोग्राम की अवधि, प्रतियों के नियंत्रण और विनियमन को नियमित करना है। तो आईटी एक्ट जो है, यानी कि इसका जो कंप्यूटर का जो एक्ट है, किस उद्देश्य है, कंप्यूटर प्रोग्राम की अवैध प्रतियों को नियंत्रण करना है ना। तो उसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 1957 जो एक्ट है वो रहेगा, आंसर बी रहेगा, कॉपीराइट अधिनियम। अगला क्वेश्चन है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम रिस्टोर पॉइंट किस कार्य के लिए अनुमति प्रदान करता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट किस कार्य के लिए अनुमति प्रदान करता है। तो आंसर रहेगा सिस्टम को पिछले स्थिति में वापस ले जाए अगर समस्या या त्रुटि होती है, तो आंसर बी रहेगा। एक्सेल 2010 में फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए
कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट ट्रिक होती है, यानी कि अगर आपको फाइंड एंड रिप्लेस का विंडो लानी है तो कौन सी शॉर्टकट की है उसके लिए। तो देखो ओनली फाइंड के लिए तो कंट्रोल F होती है, और जो है रिप्लेस और फाइंड दोनों साथ में लाना तो उसकी होती है H, कंट्रोल प्लस H। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सेल वर्कबुक में एक नई वर्कशीट डालने के लिए, यानी कि अगर आपको एक्सेल वर्कबुक में एक नई वर्कशीट लानी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या रहेगी, तो उसकी शॉर्टकट रहती है शिफ्ट प्लस F11। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस N दे रखा है सी, तो आंसर यहाँ पे सी रहेगा, क्योंकि सी जो होती है वो नई वर्कबुक को लाने की होती है, और नई वर्कबुक के अंदर कई सारी वर्कशीट ला सकते हैं अपन लोग, तो वर्कशीट की होती है शिफ्ट प्लस F11। तो यहाँ अपन सी को ही मानते हैं, कंट्रोल प्लस N को। फिर एक्सेल 2010 में एक चयनित रेंज के लिए ऑटो सम करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है, ऑटो सम करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है, तो एक्सेल मेरा आंसर रहेगा सी, यानी कि अल्ट प्लस इक्वल, जो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रिंटर डेटा या छवियों को कागज़ की सतह पर तेज़ गति से स्याही की छोटी बूंदें छिड़क कर प्रिंट करता है, यानी कि कौन सा प्रिंटर है जो डेटा या फोटोज़ को कागज़ की सतह पर तेज़ गति से स्याही की छोटी छोटी बूंदें छिड़कर प्रिंट करता है, तो वो होता है इंकजेट प्रिंटर। इसका राइट आंसर रहेगा ए, इंकजेट प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के एनिमेशन टैब में निम्नलिखित में नियंत्रण समूह में है, यानी कि कौन कौन से ऑप्शन आया करते हैं एनिमेशन टैब के अंदर। आंसर रहेगा प्रीव्यू, एनिमेशन, समय। तो यानी कि प्रीव्यू, एनिमेशन और टाइमिंग, ये तीनों ही ऑप्शन जो है एनिमेशन टैब में होते हैं, तो आंसर रहेगा डी, यानी कि ये सभी। अगला जो क्वेश्चन है वो है 24, यानी कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ट्रैक पॉइंट, ट्रैक बॉल या जॉयस्टिक। तो ये तीनों ही जो है एक प्रकार के माउस के भाग हुआ करते हैं, तो ये तीनों जो है वो इनपुट उपकरण है, लेकिन प्लॉटर जो है वो एक प्रिंटर का प्रकार है, इसलिए प्लॉटर जो है वो आउटपुट डिवाइस रहेगा। तो आंसर सही रहेगा वो सी, यानी कि प्लॉटर। कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इनपुट या आउटपुट के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो देखो फैक्स मशीन, मल्टी फंक्शन डिवाइसेज, MFD या मोडेम, तो ये सभी यूज़ किया जा सकता है, तो आंसर डी रहेगा। कौन सा रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी रोम का प्रकार नहीं है। तो रोम 3 प्रकार की होती है, PROM, EPROM या EEPROM, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ दे रखा है कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो ये भी रोम का भाग है, इरेजेबल PROM ये भी रोम का भाग है, लेकिन फ्लैश जो है वो रोम का भाग नहीं है, तो यहाँ आंसर रहेगा फ्लैश मेमोरी, यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 27, सर्च इंजन की क्या भूमिका है। तो यहाँ ऑप्शन है वेब क्राउलिंग, सूचीकरण, सर्चिंग, तो ये सारे के सारे है ना, तो आंसर डी रह जाएगा। फिर ईमेल में BCC का पूरा नाम क्या है, BCC का पूरा नाम। तो BCC का पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, CC कार्बन कॉपी, BCC यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ऑप्शन जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि रुपए क्या है, RUPAY। इसको हम कहते हैं कि भारतीय ना भुगतान निगम, NPCI, राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया है, NPCI के द्वारा, तो वो होता है रुपए, डेबिट कार्ड। तो ये डेबिट कार्ड का एक ब्रांड है, आंसर जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 की कौन सा मोबाइल डिजिटल वॉलेट नहीं है, मोबाइल डिजिटल वॉलेट कौन सा नहीं है। फ्री रिचार्ज, तो ये भी एक प्रकार का मोबाइल वॉलेट है, मोबीक्विक भी मोबाइल वॉलेट है, लेकिन एयरटेल मनी अभी दिखा नहीं, एयरटेल रिचार्ज के नाम से कुछ और है, तो ये नहीं, आंसर सी रहेगा। कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, शॉपिंग करने के लिए कौन सी ऑनलाइन वेबसाइट शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। तो देखो फ्लिपकार्ट भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, अमेजॉन भी है, ये जेबोंग भी है, लेकिन भीम UPI नहीं है, एक पेमेंट सिस्टम है, तो आंसर सी रहेगा BHIMUPI.com। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या गूगल सर्च। देखो फेसबुक भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, इंस्टाग्राम भी है और लिंक्डइन भी है, लेकिन गूगल सर्च जो है वो एक सर्च इंजन है, तो ये आंसर सी रहेगा, गूगल सर्च। अगला क्वेश्चन है 33 की राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्राप्त की जा सकती है।
कि राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवाएं जो है प्राप्त की जा सकती है। तो ये होता है शिकायत दर्ज करने के लिए नागरिकों के लिए। तो यहाँ आंसर रहेगा इसका राजस्थान सरकारी विभागों में शिकायतों और शिकायतों को पंजीकृत करना। आंसर सी इसका राइट आंसर रहेगा। फिर है आधार नामांकन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा बायोमेट्रिक डेटा जमा किया जाता है। तो यहाँ आवाज़ पहचान, रेटिना स्कैन या फिर डीएनए सैंपल। तो यहाँ जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी, यानी कि चेहरे की पहचान। 34 का आंसर है डी, चेहरे की पहचान, आइडेंटिटी ऑफ फेस। फिर क्वेश्चन नंबर लास्ट 35 कि पैन कार्ड के लिए कहाँ आवेदन करना होता है। तो NSDSL वेबसाइट जो होती है उसके माध्यम से अपन पैन कार्ड नया बना सकते हैं। तो NSDSL इसका राइट आंसर रहेगा ए, NSDSL के द्वारा अपन पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।